जालिमों मोदी छा गया है। मोदी सिर्फ आ ही नहीं रहा बल्कि मोदी छा गया है। के बीच से एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ये तस्वीरें शेयर की हैं। सबसे पहले तो जी मुबारक तो बनती है मोदी साहब को। मोदी एक नाम नहीं ब्रांड है। मैं ये क्यों कह रहा हूं उसके लिए वीडियो देखिए। भाई हमें अपना जाल मूली खिलाओ। हाँ, कितने का होता है आपका जाल मूली? आप कितने का नहीं, अच्छे वाला कितने का होता है? 10 पीस। हाँ, जो भी है बना दो। हाँ हम थोड़ी खाएंगे। हाँ हाँ, खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। तो कितना, 10 रुपए देना है? दुकान में आए सर। हाँ, 10 रुपए देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। हाँ। दोस्तों, अक्सर मैं आपको ये कह चुका हूँ कि नरेंद्र मोदी इज गोइंग टू स्टे हियर, और उसकी वजह क्या है कि मेरे लिए बड़ा सरप्राइज था, हैरत में को चौंका देने वाले हैं। और यूं लगता है कि मोदी साहब की पॉपुलैरिटी सिर्फ बरकरार नहीं है बल्कि उसमें कई गुना इजाफा हो गया है। ईमानदारी की बात तो यही है। मोदी इज गोइंग टू स्टे हियर फॉर अनदर एटलीस्ट 4 years एज ए प्राइम मिनिस्टर। बट मेरी असेसमेंट ये कहती है कि वो 9 से 15 साल तक ऑफिस में रहेगा। 9 से 15 साल तक वो ऑफिस में रहेगा, ये मेरी एक असेसमेंट है। मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी जल्दी जाएंगे। और आपको पता है, मोदी जो है उसने ये इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ा। जब वो एक झाल मुड़ी की दुकान पर पहुंचे, वहां पर उन्होंने झाल मुड़ी का आनंद लिया। बाकायदा दुकानदार से पूछा कैसे दे रहे हो, और फिर उसको अपनी जेब से नोट निकाल कर दिए। वो मना करता रहा, लेकिन पीएम ने उसको नोट दिया और झाल मुड़ी लेकर खुद खाया भी। देखिए, ये तस्वीरें आ रही हैं झारग्राम से। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि पश्चिम बंगाल में पावर पैक संडे के दिन 4 रैलियों के बीच मैं समय निकालकर पहुंचा झाल मुड़ी की दुकान पर, और उन्होंने लोगों के साथ झाल मुड़ी बांटी भी। पीछे वहां नारे लग रहे हैं जय श्री राम के, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के, और इधर पीएम मोदी देखिए कैसे झाल मुड़ी की दुकान पर आम लोगों के बीच। क्या कहेंगे आपके, ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि मैंने तो जहां तक देखा है, पाकिस्तान को तो खैर आप छोड़ दें, हम जो कहते हैं सो कहते हैं। हम यहाँ से तो होता है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर अगर इंडिया का होता तो हमने उनको कुछ ना कुछ उल्टा सीधा ही बोलना होता है। लेकिन फिर भी एक गुजरात इंसिडेंट भी हुआ और कई चीजें उनके खिलाफ भी गई। इसके बावजूद हमने देखा कि वो एक बड़े स्ट्रॉन्ग लीडर के तौर पे भारत की तरफ से आगे की तरफ बढ़ते हुए नजर आए। क्या कहेंगे आप? देखिए, आई थिंक कि इंडिया में जिस तरह से ये रिपोर्ट किया जा रहा है, इसमें देयर इज अ स्लाइट मिसलीडिंग है। वो पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से आप क्या समझते हैं? कुछ ब्रेक थ्रू हो सकता है, कोई डायलॉग, कोई अच्छी मुस्बत बात हो सकती है, या बस यही एक दूसरे के ऊपर, मतलब ये पॉलिसी ही चलती रहेगी नेबर्स की, या आपको लगता है कुछ सैनिटी भी प्रिवेल करेगी इन दिस 21st सेंचुरी? जब तक मोदी है जैस्मिन, कुछ नहीं होने वाला है। जब तक मोदी है सिर्फ बदतर होने वाला है, और ये रुकेगा नहीं। ये तो ही इज स्वॉन। ऐसा स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एंटी पाकिस्तान स्ट्रक्चर बना के चला गया है कि अगर वो 2029 में चला भी जाता है तो 10 साल किसी की जरूरत नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ बात करे। और कांग्रेस तो वैसे ही डरपोक रहती है। वो तो मनमोहन सिंह साहब तो आ ही नहीं सके एज ए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान। वो तो डरते रहते थे सारा टाइम। तो उनकी तो वो पोजीशन ही नहीं है। राहुल गांधी क्या कर पाएगा? और ये मीडिया, ठीक है, ये क्या वो इस मीडिया को अलोर कर पाएंगे? इस मीडिया को अपने साथ में मिला पाएंगे? इस मीडिया को इंगेज कर पाएंगे? तो मतलब दैट फॉर दिस यू नीड अ लॉट ऑफ, आपको बहुत कुछ चाहिए भैया। ये कोई आसान काम नहीं है। ये कोई बिल्कुल वो जिसे कहते हैं ना, कोई इतनी वो चीज़ नहीं है कि रातों रात ये काम नहीं होने वाला। तो मुझे ये लगता है कि ये है कि भाई आप देखें ना, एक मॉडेस्ट फैमिली में गुजरात में वो पैदा हुआ। बाप उसका जो है वो चाय बेचता था रेलवे स्टेशन में, और फिर वो आरएसएस के रैंक से उठा, फिर बीजेपी में एंटर हुआ, फिर बीजेपी में पंजे गाड़े, और अभी आरएसएस परेशान है कि यार ये बंदा हुकूमत छोड़ेगा भी कि नहीं छोड़ेगा। वो आरएसएस चीफ जो है वो सिग्नलिंग कर रहा है, जो ग्रास रूट लेवल पे है। देखें, आपको बुरा लगे या अच्छा लगे किसी को पाकिस्तान के अंदर, बट ये चीज तो है कि वो बंदा ग्रास रूट पे है। हमने फॉर एग्जांपल क्या पाकिस्तान के अंदर ग्रास रूट में हमने किसी को प्राइम मिनिस्टर बनने दिया इस मुल्क के अंदर, या चीफ मिनिस्टर बनने दिया? ये सवाल थोड़ा सा चुभने वाला पाकिस्तान को। लेकिन क्या ग्रास रूट लेवल पे
ये जिसको हम ग्रास रूट लेवल पे भी प्राइम मिनिस्टर बना रहे होते हैं या चीफ मिनिस्टर बना रहे होते हैं ना पाकिस्तान में, वो भी हम बेसिकली उसको कंट्रोल करने के लिए बनाते हैं। कई दफा पाकिस्तान में कहा जाता है वो जी बलोचिस्तान से हमने वजीर आजम ले लिया। वो समटाइम जो हम बलोचिस्तान से वजीर आजम ले रहे होते हैं या कुछ चेयरमैन सेनेट ले रहे होते हैं तो वो उसकी डायनेमिक्स डिफरेंट होती हैं। सो ये चीज तो माने कि ही केम फ्रॉम द ग्रास रूट, उसका कनेक्शन है और उसने अपनी गेम बना के रखी हुई है। ठीक है, वो ये जब बांग्लादेश गया था इसने तो खुद उधर माना है कि ये मुफ्ती बाहिनी जो बांग्लादेशी कह रहे थे हमारे लोग थे और उन्होंने पाकिस्तान फौज के खिलाफ लड़ा, ये मुफ्ती बाहिनी कोई नहीं था, ये थे आरएसएस के ट्रेंड कार्डर्स जो हिंदुस्तान और यूपी से भेजे गए थे। ये खुद एडमिट किया है जाके और कहने लगा है हमारा तो काम आधा काम हुआ है, अब पाकिस्तान को करना है। बार बार ये कह चुका है और ये करेगा। अब देखेंगे, ये जेनोफोबिक है ये आदमी, ये होमोफोबिक भी है मगर जेमोफोबिक भी है। ये पाकिस्तान का दुश्मन है। हमें कभी नहीं समझना चाहिए कि इस आदमी से एनी पीस को प्रोसेस शुरू होगा। हाँ, राहुल गांधी आए, बेशक राहुल गांधी आए और वो मुसलमानों के साथ जो इनकी रवायत है जो वो ठीक करे और कश्मीर के बारे में बातचीत के लिए एंगेज करने के लिए जी, मगर ये आदमी के साथ कौन समझता है कि पीस आ सकता है? आई थिंक दे मस्ट बी मैड। नरेंद्र मोदी मीडिया में नहीं आता, मीडिया वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता भाई। वो बाइडेन से भी मिलने जाएगा तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा। उसने ट्रंप के साथ बैठ के बड़ी मुश्किल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो इंडिया के अंदर तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही नहीं है, अपनी मर्जी के सहाफियों को बुलाता है, जो भी करता है, लेकिन उसने नैरेटिव बना के रखा है और उसने अपनी फॉरेन पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी को उसने जनाब वो दुनिया में वो उठाया और किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, उसने गेम डाल दी हुई है। मैं आपको बात बताऊं, उसने ये गेम डाल दी है। आपके लिए वो उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। याद रखें, नरेंद्र मोदी को मैनेज करना कोई आसान काम नहीं है। इट्स अ डिफिकल्ट जॉब बाय द वे। ठीक है, इसको जहन में ये रखें, ये कोई आसान काम नहीं है, ये मुश्किल काम है और उसने भाई ये काम कर दिया हुआ है। उसने अपने कनेक्शन जो हैं वो बना लिए हुए हैं। उसने अपनी सारी की सारी ये जो वो जिसे कहते हैं ना एक चीज कर ली हुई। ये जब बांग्लादेश गया था इसने तो खुद उधर माना है कि ये मुफ्ती बाहिनी जो बांग्लादेशी कह रहे थे हमारे लोग थे और उन्होंने पाकिस्तान फौज के खिलाफ लड़ा, ये मुफ्ती बाहिनी कोई नहीं था, ये थे आरएसएस के ट्रेंड कार्डर्स जो हिंदुस्तान और यूपी से भेजे गए थे। ये खुद एडमिट किया है जाके और कहने लगा है हमारा तो काम आधा काम हुआ है, अब पाकिस्तान को करना है। बार बार ये कह चुका है और ये करेगा। अब देखेंगे, ये जेनोफोबिक है ये आदमी।